चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं का षष्ठा पाठा भ्रांतो बालकः, जो हमने पूर्व में आप लोगों को अनुवाद बता दिया है, अब उसका हम सेकंड पार्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हुए हैं। प्रश्नाभ्यास लाए हैं जो बुक के लास्ट में दिए रहते हैं, तो वह हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखति। एक पदेन, एक पद में इनका उत्तर लिखना है। एक पद एक शब्द, ठीक है। कहा तंद्रालु भवती, कौन तंद्रालु है, ठीक है। तो कौन है आलसी। तंद्रालु का मतलब होता है आलसी, तो कौन आलसी है, बालः, ठीक। कहा कुत्र व्रजन्ति मधुकरम अपश्यत, कहाँ पर जो बालक था कहाँ पर उसको घूमते हुए मधुकर दिखे, तो कहाँ पर दिखे थे, पुष्पोद्यानम में, ठीक। के मधु संग्रह व्याग्रह अभवत, कौन मधु संग्रह करने में बिजी थे, तो वह थे मधुकरः। चटका कया तृणशलाकादिकम आददाति, चटका किससे, जो तृण था वह लिए हुए थे, तो चंचुआ चोंच में दबाए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चटका कस्य शाखायाम नीडम रचयन्ति, चटका मतलब चिड़िया किसकी शाखा पर अपना, नीड का मतलब होता है घोंसला, अपना घोंसला, रचयन्ति मतलब बना रही थी, तो वट द्रुमस्य, वट वृक्ष की डाली पर, वट द्रुमस्य। बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति, बालक ने श्वान को कैसे देखा, तो कैसे देखा था श्वान को, जाते हुए, पलायनम भागते हुए, ठीक है। श्वानम कीदृशे दिवसे पर्यटसि, श्वान जो है किस दिन में घूमते हुए दिखा, तो वह दिखा निदाघ दिवसे। निदाघ दिवसे मतलब गर्मियों के समय में, निदाघ दिवसे। चलिए, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखित, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने आया, तो बालः पाठशाला गमन समये क्रीडितुम अगच्छत, बालक पाठशाला के समय पर खेलने आया। बालस्य मित्राणि किमर्थत्वरमाणाम् अभवत्, जो बालक के मित्र थे, किमर्थत्वरमाणा अभवत, किस लिए शीघ्रता कर रहे थे, किस कारण से शीघ्रता कर रहे थे, तो बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान, मतलब पहले जो पाठ पढ़े हुए थे उसको स्मरण करके विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने में, त्वरण माणायः अभवत, विद्यालय जाने में शीघ्रता कर रहे थे। मधुकरः बालकस्य, मधुकरः मतलब भंवरे, बालकस्य बालक के आवाहनत, केन कारणेन तिरस्कृतवान, किस कारण से उसके आवाहन को तिरस्कृत कर दिया था, तो मधुकरः मधुसंग्रह प्यगृहो आसीद, ठीक है। मधुकर जो है, मधुकर भंवरे मधु का संग्रह कर रहे थे। अतः सा बालकस्य, इसलिए बालक को, आवाहनम तिरस्कृतवान, इसलिए उन्होंने बालक के बुलाने पर उन्होंने तिरस्कृत किया, मना किया, देखिए या अनदेखा किया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत, बालकः बालक ने, कीदृशम चटकम अपश्यत कैसे चटक को देखा, कैसे चिड़िया को देखा, तो देखिए बालकः चंचुवाः चोंच में, तृणशलाकादिकम,
ठीक है, सूखे हुए तृण तिनके को आददानम चटकम अपश्यत, ले जाते हुए देखा, उठाते हुए देखा। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चटकः बालकाय बालकः चटकाय क्रीडनार्थ कीदृशं लोभम दत्तवान। बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए कैसा लोभ दिया या क्या लोभ दिया? तो उसने क्या लोभ दिया था? बालका चटकाय, बालक ने चिड़िया को क्रीडनार्थम खेलने के लिए लोभ दत्तवान दिया। यत एतत् शुष्कम तृणम त्यजत, इन सूखे हुए तृण को त्यागो। अहम मतलब मैं, ते स्वादूनी मैं तुम्हें, स्वादूनी भक्ष कवलानी दश्यामी मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा। ठीक है। खिन्नः बालकः श्वानम किम अकथत, खिन्न बालक जो है उसने श्वान से क्या कहा? ठीक, तो बालकः श्वानम अकथत रे मानुषाणाम मित्र अस्मिन् निदाघ दिवसे किमर्थ पर्यटसी, मतलब तुम गर्मियों के दिनों में क्यों घूम रहे हो? शीतल छायायाम आश्रस्व, शीतल छाया में, वृक्ष की छाया में आओ। अहम अपि त्वामेवानुरूपम क्रीड़ा सहायम पश्यामि इति, मैं भी तुम्हारे जैसे खेलने के लिए देख रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। तुम्हारे जैसे मित्र को खेलने के लिए देख रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भग्न मनोरथा बाला किम अचिंतयत, भग्न मनोरथा मतलब जिसके मनोरथ, जिसकी इच्छा कैसी हो गई? खत्म हो गई। वह बालक ने क्या चिंता किम अचिंत्यत, किस लिए वह चिंता करने लगा? भग्न मनोरथा बालः अचिंत्यत यत अस्मिन् जगति प्रत्येकम, इस जगत में सभी, प्रत्येकम मतलब सभी, स्व कार्य अपने अपने कार्यों में, निमग्नो भवति सभी अपने अपने कार्य में लीन है। न कोमपि माविव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरे जैसा अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहा है। अथ अहमपि यथोचितम करोमि, मुझे भी यथोचित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है एक बार में, तो 2 बार आप लोगों को वीडियो को सुन लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ सुन लीजिएगा, याद नहीं करना है, सुनना है। सुनने से बहुत सी चीज़ें याद हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। देखिए, निम्नलिखितस्य, नीचे लिखे हुए श्लोक, 1 मिनट, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थ हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषाया वा लिखित यो मा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हमें श्लोक दिया गया है जो हमारी पुस्तक में दिया है, उसमें हमें हिंदी भाषा में इसका अर्थ लिखना या फिर इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। यो माँ पुत्र प्रीत्या पोषयति, यह माँ पुत्र प्रीत्या पोषयति तस्य स्वामिन् गृहे रक्षानियोग करणात् मया ईषदपि न भ्रष्टव्यम इति। तो जो स्वामी, क्या कह रहा है? कुकर कह रहा है कि जो स्वामी अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण करता है उस स्वामी के घर की रक्षा में मेरे द्वारा तनिक भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। यह उसका क्या है? अर्थ है। इसका भावार्थ देख लेते हैं। इस श्लोक में एक कुत्ते द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति इतनी सजगता दिखाते हुए यह सीख दी गई है कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्तव्य
के प्रति सजग है, अतः हम भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। अतः हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भ्रांतो बाला इति कथायां सारांशा हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखत। उत्तर इसमें कहा गया कि जो भ्रांत बालक है, इसकी कथा का जो सारांश है वह हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा में लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं, भ्रांतो बाला कहानी में एक ऐसे बालक का वर्णन किया गया है, आपको पता है, ठीक है, कि एक ऐसी कहानी का वर्णन किया गया है जो अपने कर्तव्य पथ को भूलकर खेल कूद में व्यस्त रहता है, जबकि संसार के अन्य सभी प्राणी अपने अपने कार्य में लीन रहते हैं। ऐसे ही कुछ जीवों से बातचीत के बाद उस कर्तव्य विमुख बालक को अपने कर्तव्य का बोध होता है और वह भी पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य पालन में लग जाता है। अतः वह बालक सफल होता है, विद्वता और विपुल धन संपदा को प्राप्त कर वह प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। जो इसमें जो मोटी लाइनों में जो क्वेश्चन दिए गए, प्रश्न दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। स्वादूनी भक्ष कवलानी ते दास्यामि, स्वादूनी भक्ष कवलानी ते दास्यामि। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कीदृशानि भक्ष कवलानी ते दास्यामि। कीदृशानि मतलब कैसा, खाने के लिए कैसे जो तुमको मैं दूंगा। तो कैसे कौर दूंगा, तो कीदृश्वादूनी, ठीक। नेक्स्ट पर हम आते हैं। चटका स्वकर्मणि व्यग्र आसीत। चटका मतलब चिड़िया, स्वकर्मी व्यग्र आसीत, चटका कैसे कर्म में स्व मतलब खुद के काम में थी, है ना। तो उसका क्वेश्चन बनेगा, हमारा आंसर बनेगा चटका कस्मिन व्यग्र आसीत। कस्मिन मतलब किस में व्यग्र थी, ठीक। कुक्कुरः मानुषाणाम मित्र अस्ति। कुक्कुरः मनुष्य का मित्र होता है, तो मानुषाणाम की जगह हम क्या लिख देंगे, कुक्कुरः केषां मित्रम अस्ति। कुक्कुरः जो है वह किसका मित्र है। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं। कुक्कुरः सह महति वेदुषी लब्धवान। सह महति वेदुषी लब्धवान, तो सह कीदृशी वेदुषी लब्धवान, महती की जगह पर क्या आ जाएगा, कीदृशी, ठीक है। या फिर का लब्धवान, कीदृशी की जगह क्या आ जाएगा, महती की जगह सह का लब्धवान, ठीक है। या कीदृशी वेदुषी लब्धवान। नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग करणात् मतलब रक्षा करते समय, ठीक है। तो कस्माद् मया न भ्रष्टव्यम इति, इसका आंसर होगा कस्माद् मया न भ्रष्टव्यम इति। तो किसके समय हमें यहाँ वहाँ मतलब ध्यान अपना केंद्रित रखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर देख लेते हैं। एतेभ्यः नमः, एतेभ्यः नमः इति उदाहरण मनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। मतलब एतेभ्यः नमः का चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करके 5 वाक्यों की रचना करें। तो देखिए, गुरुवे नमः, जैसे एतेभ्यः नमः, गुरुवे नमः, शिवाय नमः, अम्बे नमः, पित्रे नमः, सर्वेभ्यः नमः, ठीक है। तो यह क्या है, चतुर्थी विभक्ति।
ठीक, नेक्स्ट पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है स्तंभ समस्त पदानि खा स्तंभे च तेषां विग्रह ददानि तानि यथा समक्षम लिखित। तो देखिए यह जो पद दिए गए हैं, 2 पद दिए गए हैं हमको, जिसमें क्या दिया गया है, एक में विग्रह करके दिया गया है, एक में शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो दृष्टि पथम को हम विग्रह करेंगे तो दृष्टे पंथा। ठीक है, का क्या जाएगा, तीसरे नंबर पर। खा देखिए पुस्तक दासा, पुस्तकानाम दाशः, पुस्तकानाम दाशः। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं विद्या व्यसनी का क्या होगा, विद्यायाः व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। अधोलिखित पदयुग्मेषु एकं विशेष्य पदम अपरं च विशेषणं पदम विशेष्य पदम च पृथक चित्वा लिखित। तो यह एक पद जो दिए गए, इसमें विशेषण और विशेष्य 2 पद दिए गए हैं। तो इन 2 पदों को हमें अलग अलग करके लिखना है। एक में हमको विशेषण लिखना है और दूसरे में हमको विशेष्य लिखना है। तो देखिए बालः, देखिए विशेष्य क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए। ठीक है, और विशेषण क्या है, जो विशेषता हो। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। बालः मतलब इसमें बालक की क्या बताती विशेषता, तो यह क्या है, विशेष्य। तो बालः। और खिन्नः क्या है, विशेषण। पलायमानम विशेषणम और श्वान विशेष्यम। प्रीतः विशेषणम बालकः विशेष्यम। स्वादूनी है विशेषणम और भक्ष्य कवलानी विशेष्यम। त्वरमाणः विशेषणम और त्वशस्य विशेषणम। तो बच्चों ये तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जब मैं अलग से आप लोगों को विशेषण और विशेष्य का वीडियो लेकर आऊँगी तब उसमें से आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा। ठीक है, और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए बना दूँगी।